क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बिंदु 0,0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण यहाँ पे दिया है y डैश बराबर में e टू द पावर x sin x। तो मैं इसे dy बाई dx भी लिख सकता हूँ, क्या है e टू द पावर x इंटू में sin x है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इस dx को उधर लेके चल जाता हूँ, तो dy बराबर में हो जाएगा e टू द पावर x sin x dx। अब इंटीग्रेट कर देता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dy बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin x dx। समझ गए? तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे हमें पहले इंटीग्रेट अलग से करके निकालना होगा, ठीक है। तो इसको आगे काम हम लोग बाद में करेंगे, उससे पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यहीं पे मैं साइड में कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं यहाँ पे मान लूंगा लेट i बराबर में e टू द पावर x इंटू में sin x। आइलेट वाले मेथड पे, पार्शियल फ्रैक्शन पे हम लोग जानते हैं, सॉरी आइलेट वाला मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले पे हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंट लास्ट में आता है, उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री आता है, यानी कि u है आपका sin x और e टू द पावर x भी है। i बराबर में हो जाएगा sin x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन देके sin x का डिफरेंशिएशन और आपका इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा e टू द पावर x dx और ब्रैकेट बंद करके फिर dx। तो यहाँ से i बराबर में e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही हो जाएगा, sin x है तो sin x रहने देते हैं, माइनस डिफरेंशिएशन साइन का क्या आ जाएगा, cos आ जाएगा, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, फिर से यहाँ u इंटू v पे करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे e टू द पावर x sin x माइनस यहाँ पे देखो क्या होगा, क्या हो जाएगा cos x, फिर इंटीग्रेशन देकर e टू द पावर x dx, फिर माइनस देकर फिर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल देंगे cos x का, फिर इंटीग्रेशन देके e टू द पावर x dx और फिर ब्रैकेट बंद करके dx और फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट हम लोग बंद कर देंगे। चलिए तो i बराबर में e टू द पावर x sin x माइनस, यहाँ पे देखो अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अंदर e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होगा और इनटू में आपका cos x है, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो जब यहाँ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करें cos का तो माइनस साइन होता है, तो ये वो माइनस और ये माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा sin x और e टू द पावर x का e टू द पावर x dx। समझ गया? अब देखो यह जो है ना आपके क्वेश्चन ही है, हमने इसी को ना i माना था यहाँ पर, तो फिर से यहाँ i आ जाएगा। तो i बराबर में e टू द पावर x sin x माइनस e टू द पावर x cos x और माइनस का i। यहाँ ये ब्रैकेट देने की कोई जरूरत नहीं है, हमने तो इंटीग्रेशन कर दिया ना अलग अलग, चलिए साइन भी बदल दिया तो ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है। i इधर आके 2i हो जाएगा, 2i बराबर में e टू द पावर x कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा sin x माइनस का cos x, यानी इसको भाग में ले जाएंगे तो i बराबर आ जाएगा e टू द पावर x बाई 2 इंटू में sin x माइनस का cos x, ऐसे हम लोग इसे लिख सकते हैं। चलिए तो अब इसलिए यहाँ पर देखो ये तो हमने निकाल दिया, इसलिए यहाँ पे देखो क्या करेंगे, इसका क्या हो जाएगा y बराबर में यहाँ पे इसका, तो यहाँ हो जाएगा e टू द पावर x बटा में 2 sin x माइनस का cos x और प्लस में c। समझ गए? ये आके इसमें गुना करेगा तो 2i बराबर e टू द पावर x sin x माइनस cos x प्लस में c। चलिए चूंकि वक्र बिंदु किससे गुजर रहा है, 0,0 से गुजर रहा है, 0,0 से गुजर रहा है, ठीक है, गुजर रहा है 0,0 से गुजर रहा है, देख लो। तो यहाँ पर रख देंगे तो 2 इंटू 0 बराबर में e टू द पावर 0 और sin 0 माइनस का cos 0 प्लस में c। समझ गए? तो ये 0 हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर देखो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है और यहाँ माइनस है तो -1, ये सब तो 0 हो जाएंगे और ये आपका 1 होगा। समझ गए ना? e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, यहाँ लिख भी दो 1 हो जाएगा, ये 0 होगा और ये माइनस, यहाँ पे इसका वैल्यू 1 होता है तो ये माइनस है तो माइनस रह जाएगा और प्लस में c, यानी कि यहाँ से ये -1 और +1 इंटू का तो -1 उधर जाके प्लस का, यानी कि c का मान 1 आ जाएगा। इसलिए वक्र का समीकरण
वक्र का समीकरण क्या हो जाएगा आपका 2y बराबर में e टू द पावर x sin x माइनस cos x और प्लस में c था तो c की जगह 1 आ जाएगा। ऐसे लिख दो, ये आपका आंसर सही है, या 1 को इधर लेके चले जाते हैं। तो 2y माइनस 1 बराबर e टू द पावर x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आपके वक्र का समीकरण आ गया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए सीधे जाके गूगल पे सर्च करेंगे www.ravikansar.in, ravikansar.in, इसे जाकर सर्च करेंगे और इससे संबंधित नोट्स को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।